गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? अध्याय 1 है ना। एक से आधा हुआ था, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ में क्या है? कलचुरी वंश। क्या कहते हैं? कलचुरी वंश, जिसको है वंश भी कहते थे। क्या वंश कहते थे? है वंश के राजा जो थे, राजा क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे, है ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो के राजा जो है वो क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे। तो इनमें कलिंग राज, रत्नदेव, जाजलदेव आदि क्या थे? प्रमुख राजा थे। ठीक है। सन 1000 ईस्वी के आसपास कलिंग राज ने समूचे दक्षिण कोशल पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। उसने तुमाड़ नगर में अपनी राजधानी को क्या किया था? स्थापित की। तुमाड़ नाम की नगर थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को स्थापित की और लंबे समय तक क्या किया? स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। इसी वंश के रत्नदेव ने महाकौशल क्षेत्र में रतनपुर को राज्य की नई राजधानी बनाया। क्या बनाया? नई राजधानी बनाया। उन दिनों महाकौशल के क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था, है ना। उस समय रतनपुर की बराबरी का कोई शहर नहीं था। यहाँ महाकौशल, दक्षिण महाकौशल मतलब हमारे छत्तीसगढ़ है ना। इसको पहले क्या कहते थे? दक्षिण महाकौशल भी कहते थे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, उसकी राजधानी तो रतनपुर थी, है ना। उसकी बराबरी का क्या कहते? कोई शहर नहीं था। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहते थे। क्या कहते थे? अपने आप को राजपूत कहते थे। और इनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर उत्तर पश्चिम व मध्य भारत में कई राजपूत राजवंश क्या हुए? प्रभावी हुए। इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे चौहान वंश, तोमर, परमार, गुर्जर, प्रतिहार आदि, है ना। और इन राजवंशों की विशेषता यह थी कि प्रत्येक वंश की कई शाखाएं अलग अलग जगहों पर क्या करती थी? वो राज्य करती थी। ठीक है। और इस समय क्या था? मध्य भारत में, है ना, बीच में जो मध्य भारत में क्या था? परमार वंश के राजाओं का शासन था। उस समय किस वंश के राजाओं का शासन था? परमार वंश के। और इस वंश के राजाओं में क्या था? सबसे प्रसिद्ध था राजा भोज, है ना। कौन प्रसिद्ध था? राजा भोज। और भोज ने सन 1000 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक शासन किया और अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में क्या हुआ था? सफल हुआ था। भोज एक पराक्रमी राजा होने के साथ साथ विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में भी गहरी रुचि रखता था। इसी समय मध्य एशिया का एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। सुने होंगे आप लोगों ने नाम, है ना, कि क्या नाम था उनका? महमूद गजनवी। और उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 तक बार बार उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों पर क्या किया था? उन्होंने आक्रमण किया और धन को लूट कर क्या किया? अपने राज्य वापस चला गया था, है ना। और उसके राज्य में एक बड़ा विद्वान था, अलबरूनी। क्या नाम था उसका? एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, उसका नाम था अलबरूनी। वह क्या था? वह गणित, खगोल शास्त्र और अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन करने भारत आया था, है ना। वो अध्ययन करने ही क्या आया था? भारत आया था, इन सारे विषयों में, गणित, खगोल शास्त्र में। ठीक है। यहाँ आकर उसने क्या किया? संस्कृत भाषा सीखी और कई वर्षों तक जगह जगह भ्रमण कर पुरानी पुस्तकों का क्या किया? उन्होंने अध्ययन किया। अपने देश लौटने के बाद उसने सन 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में एक किताब लिखी जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। क्या नाम था उसका? तहकीक-ए-हिंद। यहाँ से लिख लेना अपना, ताकि याद रहे तुम लोग को। ठीक है। उसके पुस्तक का क्या नाम था? तहकीक-ए-हिंद। और इस किताब में उसने भारत के लोगों, उनके धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र आदि के बारे में उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे विस्तार से लिखा है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे राजवंशों की शासन नीति कैसी थी। तो इन अधिकारियों को राज्य की एक तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, है ना, और बल्कि बड़े भू क्षेत्र या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे। इन क्षेत्रों से इनके लोग लगान आदि वसूल करते थे। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का महत्व क्या होता है? यहाँ पे बढ़ गया था, है ना। और राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी। राजा की सेना बहुत बड़ी नहीं थी और बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती थी जिन्हें वे ज़रूरत के वक्त क्या करते थे? राजा की मदद के लिए भेजते थे। सेना में पैदल सैनिकों के अलावा हाथी और घोड़ों का महत्व क्या था? यहाँ पे बढ़ गया था, है ना।
इस प्रकार की व्यवस्था का नुकसान भी था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण क्या था, ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की अवहेलना करते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज़्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए क्या करते थे, वो लोग तत्पर रहते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण भारत के जो बड़े राजवंश थे उनका कैसा यहाँ पे नीति थी। ठीक है, तो यहाँ का क्या है, चोल वंश। चोल वंश में दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजवंश था, है ना। चोल वंश जो है दक्षिण का सबसे शक्तिशाली वंश था। इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोतुंग चोल, है ना। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, बल्कि सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए क्या किया था उन्होंने, उड़ीसा, है ना, धन इकट्ठा करने कहा गया था, उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया और अपना विशाल राज्य स्थापित किया, है ना। जो यहाँ के प्रमुख राजा थे राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल, है ना। इन राजाओं ने न केवल क्या कहते पूरे दक्षिण भारत पर अपना वर्चस्व, है ना, अपना वर्चस्व, अपनी प्रसिद्धि ही स्थापित किया, बल्कि क्या कहता है, सैनिक अभियानों से धन इकट्ठा करने के लिए वो क्या करते थे, उड़ीसा और बंगाल तक के राजाओं को हराया, है ना, और अपना विशाल राज्य स्थापित किया। उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से क्या किया था, समुद्र पार कर श्रीलंका, है ना, समुद्र पार कर कहाँ गया था, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव पर भी चढ़ाई की और श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा। चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं का आधार था उनकी शक्तिशाली थल और जल सेना। इनके बल पर ही लोग क्या के थे, सफलता हासिल किए थे और सैनिक अभियानों से मिले धन से। ये चित्र आप देख रहे हो, राजा राजेश्वर मंदिर है, ये तंजावुर का बृहदीश्वर। ठीक है, तो चोल राजाओं ने क्या किया था, कई भव्य मंदिर बनवाए थे और मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों के बनवाने वाले राजा के नाम पर होते थे, है ना। उन मंदिर का नाम क्या कर देते थे, वहाँ का जो राजा बनवाते थे उसके नाम पर ही उसको कर देते थे। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। अपनी सेना जुटाने और शासन के अन्य खर्चों के लिए चोल शासक प्रजा पर क्या करते थे, विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे, है ना, विभिन्न प्रकार के क्या लगाते थे, कर। और भूमि पर लगने वाला कर इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। यह कर उत्पादन के 1/3 हिस्से तक होता था, 1/3 हिस्से तक होता था। और इसके अलावा क्या करते थे, व्यापार पर लगने वाला कर भी काफ़ी क्या था, यहाँ पे महत्वपूर्ण था। इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य जैसे कि तालाब, नहर आदि को बनाते समय गाँव वालों से बेगारी की मांग भी की जाती थी, फ्री में काम करना, बेगारी, है ना। और ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन के इस युग में क्या हुआ था, विकास हुआ था, है ना। तो इस तरह से यहाँ ऐसे मतलब राजवंशों ने अपना शासन नीति किया, है ना। ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।